वोडाफोन आइडिया ने बड़ी कंपनियों से किया। अनुबंध टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी वोडाफोन आइडिया वाईआई ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 360 करोड़ डॉलर 30,000 करोड़ का बड़ा अनुबंध किया है। इसके तहत ये कंपनियां 3 सालों तक वीआई को नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति करेंगी। आगरा से हैदराबाद की फ्लाइट 28 सितंबर से होगी शुरू। आगरा से हैदराबाद के लिए 28 सितंबर से नई फ्लाइट शुरू होगी। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आगरा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए यात्री उड़ान भर सकेंगे। वर्तमान में आगरा से 3 फ्लाइटें हैं। इनमें आगरा बंगलुरु फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को है। जंतर मंतर पर केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत के दौरान बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा, 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इनसे जीतना है तो ईमानदारी पर चोट करो। इसलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। भागलपुर जमालपुर रूट की कई ट्रेनें रद्द। बिहार में बाढ़ का संकट फिर एक बार गहराया है। गंगा के जलस्तर में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है, जिससे कई जिलों के हालात बिगड़े हैं। इस बीच भागलपुर जमालपुर रूट की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिनमें पटना दुमका पटना एक्सप्रेस, सरायगढ़ देवघर सरायगढ़ पैसेंजर स्पेशल, जमालपुर क्यूल जमालपुर मेमू पैसेंजर, भागलपुर दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के 3 करोड़ ग्राहकों का डेटा लीक। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के 3 करोड़ ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा लीक हो गया है, जिसमें मोबाइल नंबर और मेडिकल रिपोर्ट्स शामिल हैं। हैकर्स ने डेटा को टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि डेटा सुरक्षित है और समय रहते रिकवर कर लिया गया है। बिहार के 12 जिले बाढ़ से हुए तबाह। बिहार में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिहार के बड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। छोटी बड़ी नदियों में तेजी से हो रही जलस्तर में वृद्धि का कारण नेपाल, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश बताया है। राज्य के 12 जिलों में अगले 62 घंटे तक बाढ़ से राहत की संभावना नहीं है। विदेशी दौलत में भारत ने रचा इतिहास। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से सिर्फ 10 अरब डॉलर कम है। लेकिन जानकारों की माने तो आने वाले कुछ हफ्तों देश का फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर के लेवल को भी पार सकता है, जिससे भारत को मुनाफा होगा। किसानों को सस्ती दर पर मिलेगी खाद। सरकार ने रबी फसल सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश पीएनके फर्टिलाइजर्स पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी एनबीएस दरें तय करने के उद्देश्य से रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार लगभग 2,447 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार के इस फैसले से किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध होगी। 2,000 रुपए की किस्त पाने के लिए किसान तुरंत करें ये 3 काम। 1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 18वीं किस्त के 2,000 रुपए पाने के लिए किसान को ई-केवाईसी पूरा करना चाहिए। 2. इस योजना में दस्तावेज के रूप में दिए गए बैंक खाते को आधार से लिंक कराना चाहिए। 3. इस योजना में दिए गए जमीन रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन जरूर कराएं। अक्टूबर में पीएम मोदी करेंगे दरभंगा एम्स का शिलान्यास। दरभंगा एम्स के लिए जमीन का चयन हुआ और अगले माह प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए आईआईटी दिल्ली से सहयोग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, लैंड एरिया में भवन निर्माण की चुनौती है। केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण में आईआईटी दिल्ली से सहयोग मांगा है। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए 3,50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम आशा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
ये योजना किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में मदद करेगी। यूपी में महंगा होगा नया बिजली कनेक्शन, दोगुना हो जाएगा रेट। उत्तर प्रदेश में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जेब पर ज्यादा असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जिस प्रस्ताव को नियामक आयोग को भेजा है, उसमें 2 किलोवाट के लिए लाइन चार्ज 100 से बढ़कर 1000 हो जाएगी। नए प्रस्ताव में जो दरें प्रस्तावित हैं, इससे बिजली के दाम बढ़ जाएंगे।